Hello students, how are you all? I hope you are all fine, right? तो आज हम शुरू करेंगे, है ना? We will start a new chapter of class 10th, है ना? And that is control and coordination, है ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज, आपको पता होगा, है ना? नहीं पता है तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में आएंगी चीज़ें क्या हमारे ह्यूमंस में होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी में होता है, कैसे कैसे चीज़ें हम देखो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? हमारी पूरी बॉडी को कोई ना कोई तो कुछ ऐसा होगा जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होगा, सारी चीज़ों को सिस्टम से तरीके से करने के लिए, या हर चीज़ को मतलब वो एक साथ वो ना हो जाए, उसके लिए मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपरली वर्क करे वो, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, तो कि उसको कंट्रोल कर रहा होगा, प्रॉपर वर्क करे जिससे, है ना? तो इसलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना? तो ये चैप्टर का नाम हम लिखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमारे घर में और आपके घर में भी हमारी मम्मी लोग हमें कंट्रोल करती है ना, हम जब ज़्यादा बदमाशी करते हैं, ज़्यादा फ़ोन चलाएंगे, ज़्यादा कुछ, तो मम्मी होती है ना कंट्रोल करने के लिए। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, है कुछ दाएं बाएं ना हो जाए, समझ रहे हो? चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, है ना? नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में, है ना? नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है गाइस? समझ गए आप लोग? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, लेकिन ह्यूमंस की हम बात करेंगे, ह्यूमंस की, है ना? तो ह्यूमंस की हम बात करेंगे तो एक मैं पॉइंट लिखती हूँ, आपको चीज़ें उससे समझ में आएगी, है ना? चलो देखो, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कहाँ होगा गाइस? हमारे बॉडी में, मतलब जो भी हम मूवमेंट करते हैं ना, तो उसकी जितनी भी मूवमेंट है उसकी हम स्टडी करेंगे, है ना? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मूवमेंट्स in our body there is special देखो स्पेलिंग गलत हो गया, सही था शायद, है ना? ओह शिट। स्पेशल function doing function that is क्या होगा गाइस? एनीबडी कैन टेल मी क्या होगा? ओह नो, क्या होगा? स्पेशल फंक्शन क्या होगा, या सेपरेट सिस्टम उसको कह सकते हैं हम लोग, है ना? सेपरेट सिस्टम, स्पेशल तो नहीं, सेपरेट बोल सकते हैं, है ना? सिस्टम सेपरेट सिस्टम दैट इज क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? एनीबडी नोज? दैट इज नर्वस सिस्टम, है ना? दैट इज नर्वस सिस्टम, समझ रहे हो? नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस की हम बात कर रहे थे गाइस। मैंने लिखा टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी देयर इज अ सेपरेट सिस्टम दैट इज नर्वस सिस्टम। मतलब कौन कंट्रोल करता है? इससे आपको क्या पता चला कि नर्वस सिस्टम जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, सारी चीजों को कोऑर्डिनेटली उसको वर्क करने में हेल्प करता है या करता है, ठीक है। तो ये क्या है?
टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मूवमेंट्स इन आवर बॉडी देयर इज अ सेपरेट सिस्टम दैट इज नर्वस सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है। आपको समझ में आ गया गाइस? दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, समझ गए? अच्छा, नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या है? नर्वस सिस्टम तो मैंने लिख दिया है ना। इसके और कौन कौन से पार्ट्स इसकी हम बात करेंगे। तो पहला क्या है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब उसको जो भी हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, जो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो कौन है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे कौन कौन। तो इसमें नर्वस सिस्टम में नर्वस ऑर्गन्स होते हैं। हाँ, एक बात और, आपको बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई करनी है। कहीं कोई वो अगर आप वीडियो आपने मिस किया तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, मतलब लेकिन इंटरेस्टिंग है नो डाउट। लेकिन आपको जब तक ये समझोगे नहीं ना, मतलब ध्यान से, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा गाइस। मतलब अगर मान लो आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आपका कंप्लीट खत्म हो गया आपका। ठीक है, चलो नर्वस ऑर्गन्स हो गया, नर्व्स हो गया और न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में आती हैं, नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स और न्यूरॉन्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात तो आपको समझ में आ गया है ना। तो ये तीनों मिलके क्या है, एक नेटवर्क बनाती है ना। ये तीनों मिलके है जो नेटवर्क बनाती है। इट ऑल मेक्स अ नेटवर्क which works as via electric impulse। समझ रहे हो? ठीक है, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जैसा ये काम करता है, पूरा ये नेटवर्क होता है। देखो, नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स और न्यूरॉन्स मिलके क्या है, एक नेटवर्क बनाते हैं ना। सब मिलके क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, है ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट ऑल मेक्स अ नेटवर्क विच वर्क्स वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जैसा वो काम करता है। ठीक है, इट ऑल फॉर्म्स अ नेटवर्क पूरे थ्रू आउट द बॉडी, है ना। पूरे बॉडी में, ऐसा नहीं कि कहीं एक पार्टिकुलर जगह, थ्रू आउट द बॉडी, है ना, जिससे कि इंफॉर्मेशन कंडक्ट होता है ना। इंफॉर्मेशन कंडक्ट होता है, ये भी मैं लिख देती हूँ, शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा नहीं तो। इट ऑल मेक्स अ नेटवर्क विच helps to makes a network which helps in collecting information समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा, वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये वर्क करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इट ऑल मेक्स अ नेटवर्क विच हेल्प्स इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच वर्क्स वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, थोड़ा ये लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करो, इजी लैंग्वेज में, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मूवमेंट्स इन अवर बॉडी देयर इज अ सेपरेट सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम में कुछ नेटवर्क्स होते हैं, मतलब 3 पॉइंट्स हैं उसके कि किस किस से नर्वस सिस्टम बना। पूरा नर्वस सिस्टम बनता कैसे है, तो नर्वस ऑर्गन से बनता है, नर्व से बनता है और न्यूरॉन से बनता है। ठीक है, आर यू गेटिंग? ओके, नर्वस ऑर्गन्स, नर्व और न्यूरॉन से बनता है। ठीक है, अच्छा, ये इनका काम क्या है, ये पूरा आप मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा ट्रेवल करता है ना। समझ गए आप लोग? चलो अब हम बात करेंगे स्टिमुलस की। समझ रहे हो? स्टिमुलस की अब हम बात करेंगे। ठीक है, स्टिमुलस की अब हम बात करेंगे। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस की बात हम करेंगे। स्टिमुलस क्या होता है, समझ रहे हो? स्टिमुलस, मान लो एक हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि आपने एक कप पकड़ा, कप में चाय थी, बिल्कुल गर्म था, बिल्कुल वो गर्म था। ठीक है, हॉट कप जो रहता है, बिल्कुल उसमें गर्म चाय थी और आपने पकड़ा, तो आपको क्या फील हुआ कि वो गर्म है ना।
जब आपको आपने टच किया तो आपको फील क्या हुआ कि वो गर्म है, तो समझ रहे हो, वो आपको स्टिमुलस मिला, कैसे आपको फील हुआ ना, वो स्टिमुली आपको रिस्पांस दिया, मतलब वो पता चला ना कि स्टिमुलस, मतलब वो आपको पता चला कि मतलब एग्जांपल में बता रही हूँ आपको स्टिमुलस का, व्हाट इज स्टिमुलस, ठीक है, उसको डिफाइन में प्रॉपर करूंगी नो डाउट, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है ये मैं बता रही हूँ। जब आपने एक हॉट पैन पकड़ा या फिर पैन पकड़ लो, हॉट पैन पकड़ा तो आपको गर्म लगा, है ना, तो वो क्या है, स्टिमुलस आपको मिला तब आपको लगा, समझ रहे हो, दैट इज स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस को हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ये कैसे डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज, है ना, it is defined as any changes defined as any changes taking place in the environment ये कोई भी हो सकता है एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, समझ रहे हो, एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ भी हो सकता है फॉर एन ऑर्गेनिज्म by which the response from the nervous system emerges. Nervous system emerges. समझ रहे हो, ये आपको समझ में आ गया। स्टिमुलस की बात मैंने की, ये मैंने बताया आपको डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज एनी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, फॉर एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, बाय विच द रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम इमर्जेस, है ना, कि फिर उसका रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम से आता है, ठीक है, आपको फील तो होता है ना, वो पता स्टिमुलस मिला जाके तभी तो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स किया, कि आपको गर्म लगा तो जल्दी से आप पीछे हटाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, when we touch hot pan, we suddenly pull ourselves back, pull our hand back, समझ रहे हो, ये है हमारा स्टिमुली, समझ रहे हैं आप लोग, है ना, स्टिमुली। जैसे आपको एक्सटर्नल, जैसे आपको मान लो पेन हुआ, पेन किसी ने मारा, आपको पेन हुआ तो वो भी स्टिमुलस है। आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी है, वो भी स्टिमुलस हुआ, आपको मिल रहा है ना स्टिमुलस, आपको पता चल रहा है ना कि मुझे भूख लगी है, दैट इज स्टिमुलस। तो ये है स्टिमुलस, आपको समझ में आ गया स्टिमुलस, इसने अच्छे से मैंने आपको बताया स्टिमुलस क्या है, ठीक है, स्टिमुलस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्स की। व्हाट इज रिस्पॉन्स, ये भी एक टर्म है, ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई बता सकता है व्हाट इज रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिस्पॉन्स, कोई बता सकता है? इट अराइजेस फ्रॉम दी, it arises from the nervous system, nervous system से ये arise होता है, nervous system। अरे जैसे मान लो मैंने बताया आपको स्टिमुलस की बात, दोनों में बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स जब मैं बताऊंगी आपको तो समझ में आया कि देखो स्पेलिंग मैंने ऐसे ओ आपको लग रहा होगा, ई आर ई एस, है ना, ये मतलब स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है। चलो तो रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुलस मिला तो उसको रिस्पॉन्स हम लोग करेंगे ना एज ए स्टिमुलस, जैसे मैंने लिखा इट अराइजेस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से एज ए रिप्लाई हम लिख सकते हैं, एज ए रिप्लाई, है ना, एज ए रिप्लाई फ्रॉम द फॉर द स्टिमुलस,
माने स्टिमुलस मान लो आपको गर्म लगा था, आपको पैन गर्म लगा था तो वो स्टिमुलस मिला, लेकिन आपने जैसे ही हटाया अपने आप को, पीछे किया अपने आप को, तो वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। आपने रिस्पॉन्स लिया ना, आपको नर्वस सिस्टम से रिस्पॉन्स आया है ना, कि स्टिमुलस का आपने रिप्लाई किया एक तरह से, ये समझो है ना, जैसे व्हाट्सएप मैसेज का आप लोग रिप्लाई करते हो है ना, तो उसी तरीके से। ठीक है, चलो रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया। इट अराइजेस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम से, ये अराइज होता है ना गाइस, और रिप्लाई का काम करता है, स्टिमुलस के रिप्लाई का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। अब हम बात करेंगे गाइस कि मतलब नर्वस सिस्टम होता है कितने प्रकार का, है ना, नर्वस सिस्टम कितने प्रकार, तो आप मैं अभी रब करती हूँ, आप देखना अभी कितने प्रकार का होता है, मैं आपको बताती हूँ, है ना, उसमें क्या क्या है, ये कौन कौन से आएंगे ये मैं बताती हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में 3 टाइप्स है उसके। नर्वस सिस्टम में 3 उसमें आते हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला है सीएनएस। अब सीएनएस किसको नहीं आता है ये बता देना मुझे, इतना इजी है। ठीक है, पीएनएस और एएनएस। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि एएनएस क्या होता है गाइस, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। समझ गए आप लोग, नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट्स है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सीएनएस में क्या क्या आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस चीज को कवर करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है उसमें। ठीक है, क्या क्या आता है उसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर हो जाती हूँ। देखो ब्रेन और सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, समझ रहे हो, यहाँ पे आई लिखा है मैंने। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन के भी बहुत सारे वो चार्ट हैं, है ना, आगे उसके नीचे भी बहुत सारे ब्रेन के। ब्रेन में किसी को पता है कि कौन कौन से ब्रेन होते हैं, कितने तरीके के ब्रेन होते हैं, एनीबडी नोस, किसी को पता है? ब्रेन 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, फॉर ब्रेन, देखो फिर मैं बताती हूँ, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये आपको याद रखना है गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम होता है, आपको पता होगा शायद में भी। फोर ब्रेन में कौन कौन से उसके होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, डाइसेफेलॉन होता है ना, डाइसेफेलॉन होता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स होता है। ठीक है, चलो लिख के बताती हूँ मैं आपको, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैं लिख के बताती हूँ। सेरेब्रम, ठीक है, डाइसेफेलॉन, एक बात बता दूं मैं आपको, आपको याद रखना, देखो इतना टफ नहीं है, 2-4 बार ये चार्ट बनाओगे ना याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ना, बिल्कुल इतना टफ नहीं है, बिल्कुल 2-4 बार रिवाइज करोगे ना, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो, तो हमने बात करी कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है,
अच्छा, तो इसमें फोर ब्रेन में कौन कौन सा था? सेरेब्रम, डाइसेफेलोन और ऑल्फैक्टरी लोब्स, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, ये देखो कितना ज़्यादा इसका ये है बड़ा, है ना, ये चीज़ें कितनी बड़ी, आपको पता चल रहा होगा कितनी ये है ना। लेकिन आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं है ना गाइस, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आपको इतना वो लेने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो अब हम बात करेंगे किसकी? हाइंड ब्रेन की। मिड ब्रेन में क्योंकि वो कुछ नहीं होता है ना, मिड ब्रेन में कोई भी इसका वो नहीं है, आगे नहीं है, आगे कुछ भी हाइंड ब्रेन में है। हाइंड ब्रेन की हम बात करेंगे तो वो होता है, पहला क्या है, चलो ये तो आपने देख लिया कि फोर ब्रेन में क्या क्या है, ये सेरेब्रम है, डाइसेफेलोन है और ऑल्फैक्टरी लोब्स है। समझ गए आप लोग? चलो हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इतना ज़्यादा, है ना? देखो इंटरेस्टिंग है, आपको इतना मतलब प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, 2-4 बार आप बस इसको बना लेना, डायग्राम समझो ये तो एक तरह से, है ना, ये जैसे चार्ट मैंने बनाया वैसे इसको डायग्राम समझो आप एक तरह से, है ना। इसको 2-4 बार बस आप बना लेना कॉपी में, वाइट पेज में बनाना, ताकि वो माइंड ना वाइट पेज को मतलब उसमें जब लिखोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ तक उसके बाद हो गया। उसके बाद क्या है? सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद होता है सेरेबेलम, और क्या होता है? पॉन्स, ठीक है। तो ये होता है इसका हाइंड ब्रेन का पॉइंट्स, हाइंड ब्रेन का पार्ट्स, ठीक है, ये इतने होते हैं। तो एक चीज आपको दिख रहा होगा इसकी, फोर ब्रेन में मैंने बताया कि सेरेब्रम होता है और हाइंड ब्रेन में मैंने बताया कि सेरेबेलम होता है। डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों में डिफरेंस, समझ रहे हो? नर्वस सिस्टम, फिर से मैं बता दूं आपको, नर्वस सिस्टम की बात करी थी हमने, मैंने बताया आपको कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, जिसमें कि सीएनएस होता है पहला, दूसरा पीएनएस होता है और तीसरा एएनएस होता है। सीएनएस के बारे में मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सीएनएस, जबकि पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और थर्ड क्या होता है? एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइस? उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये आपको इजीली याद होगा, है ना, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें आते हैं। लेकिन ब्रेन में फिर क्या होता है? ब्रेन में भी 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। चलो ये आपको समझ में आ गया। और फिर देखो फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, डाइसेफेलोन और ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स सभी को पता होगा, ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? आपको पता है? ओके, नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगी, एक एक को, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आपको पता चल गया सेरेब्रम, डाइसेफेलोन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन का कोई भी नहीं है, बस मिड ब्रेन अकेला है। जबकि हाइंड ब्रेन में क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम और पोन्स, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है गाइस, सेरेब्रम और सेरेबेलम में डिफरेंस आपको शायद पता होना चाहिए। सेरेब्रम जो है ये बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है ना। सेरेब्रम क्या है? बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो सेरेब्रम क्या होता है? बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बट सेरेब्रम का बात मैंने नहीं की, सेरेब्रम का बात की, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है? बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम होता है, ये आपको याद रखना, जो कि फोर ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये पूरा नर्वस सिस्टम का ये चार्ट है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन क्या होता है ना, ब्रेन क्या होता है, तो अब और इसकी डिटेल हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर, है ना, और आगे हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको एक बार और मैं रिवाइज करवा दूँ। नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, डाइसेफेलोन, ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि सेरेब्रम बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है गाइस, ठीक है। और हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम और
स्पोन्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया आई थिंक, ओके। आई होप आप लोगों को सच में समझ में आ गया होगा। यहाँ इतनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको समझ में आया होगा। और रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और चीज़ें मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी, इन सारी चीज़ों का डिटेल में हम बात करेंगे, किसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, लोकेशन उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस, है ना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, है ना, कहीं कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, पिक्चर्स देखो, पिक्चर उसके जो भी बनाए हुए इमेजेस, है ना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।